बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर से है। ये एक्चुअल में एक आर्टिकल है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इस आर्टिकल पर एक थ्योरम है ये। इफ़ लाप्लास ऑफ एफ टी इज़ इक्वल टू एफ पी देन लाप्लास ऑफ एफ, यहाँ पर ये ए टी लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ टी लिखा हुआ था, इधर ए टी है, तो इसकी वैल्यू होगी 1/a एफ पी अपॉन ए। ये हमको प्रूव करना है। ये वैल्यू जो लिखी है उसको यहाँ नोट कर दे रहे हैं। एफ ए टी मीन्स लाप्लास को फाइंड करना है एफ ए टी का, तो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी 1/a एफ 1/p अपॉन ए। इसके बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम जो लाप्लास, किसी भी फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन होती है उसकी बेस पर हम एफ ए टी की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड करें। और उससे पहले हम ये बता दें कि लाप्लास ऑफ एफ टी हमको बता दिया गया है कि एफ पी के बराबर है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि ये एक लिमिट होगी, एक इंटीग्रल होगा जिसमें लिमिट 0 to इन्फिनिटी, और इस लाप्लास का कर्नल होता है e⁻ पी टी, और ये फंक्शन जो होता है उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इसमें और टी के रिस्पेक्ट में। तो ये वैल्यू ही लाप्लास एफ टी को डिनोट करती है, और ये वैल्यू एफ पी के बराबर है। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे और इसके यूज़ से फिर हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे, यानी लाप्लास ऑफ एफ ए टी। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था, लाप्लास ऑफ एफ टी की डेफिनेशन ये है, तो यहाँ पर फंक्शन एफ टी ना होके हमारा एफ ए टी है, तो बाकी सारी चीज़ें यही रहेंगी। तो वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमको प्रूव करना है, इसके बराबर होगी। तो 0 to इन्फिनिटी e⁻ पी टी ऐसे ही आएगा। सिर्फ यहाँ पर फंक्शन एफ टी की जगह पर एफ ए टी है, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया और डी टी एज इट लिख दिया। अब यहाँ पर हम वेरिएबल को चेंज करेंगे और ए टी की जगह पर कोई और वेरिएबल दूसरा ले लेते हैं। माना कि ये वैल्यू जो है इसको हम सेट कर देंगे या लेट कर लेंगे। लेटिंग यहाँ पर हमने ए टी को माना कि एक्स, और जो वेरिएबल टी है यहाँ पर वेरिएबल एक्स है। अब ये टी की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो एक्स अपॉन ए आ जाएगी, और इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर इंटीग्रल में डी टी की ज़रूरत है, इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू हो जाएगी डी टी हो जाएगी। डी टी इज इक्वल टू 1/a एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम इस इंटीग्रल में रख देंगे, लिमिट चेंज हो जाएगी। जब हम यहाँ पर जो लिमिट थी वेरिएबल टी की लिमिट थी, और ये 0 से इन्फिनिटी तक थी, तो यहाँ पर जब x यानी t बराबर हम जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी a इंटू 0, यानी 0 ही हो जाएगी। लोअर लिमिट 0 थी तो 0 ही रहेगी। इसी तरीके से जब अपर लिमिट t बराबर इन्फिनिटी रखेंगे तो x की वैल्यू इस फार्मूले से, इस रिलेशन से x की वैल्यू a इंटू इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी लिमिट चेंज होने के बाद भी वही रहेगी 0 to इन्फिनिटी। तो इस इंटीग्रल यानी लाप्लास ऑफ एफ ए टी की जो वैल्यू हमको फाइंड करनी है वो इतनी हो जाएगी। लिमिट अब x की होगी जो 0 से इन्फिनिटी है, e⁻ p, और यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल चुके हैं। इस यहाँ पर t की वैल्यू को पुट कर देंगे जो कि x अपॉन ए आई, एक्स अपॉन ए पुट कर दी, और उसके बाद में यहाँ पर एफ ए टी की जगह पर x रख देंगे और डी टी की जगह पर 1/a डी एक्स रख देंगे। 1/a इंटू में है, कांस्टेंट है, तो इसको हम इस इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे। 1/a को 0 to इन्फिनिटी p अपॉन ए को एक्स अपॉन ए को एक साथ यहाँ पर p अपॉन ए को एक साथ हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इंटू एक्स और इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब इस वेरिएबल को, जैसा कि हम जानते हैं कि जब डेफिनिट इंटीग्रल होता है यानी लिमिट जब होती है, तो वेरिएबल यहाँ पर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्योंकि हमारी आदत है, हम लोगों की आदत है इसको एक टी लिखने में, तो इसलिए हम इसको टी में कन्वर्ट कर देते हैं। e⁻ ऐसा भी लिखे रहने देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम समझने के लिए इसको टी से हर एक जगह पर वेरिएबल को एक्स यहाँ पर टी रख दिया।
अब और ज़्यादा ठीक से समझ में आया तो इस पी अपान ए को हम कुछ मान लेते हैं। मान लिया कि ये पी अपान ए जो है वो क्यू के इक्वल है। तो हमारा अब ये लाप्लास ऑफ एफ ए टी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/a जो चल रही थी, लिमिट चल रहा था इसमें टी की 0 to इन्फिनिटी और e⁻ क्यू टी एफ टी डी टी। अभी हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी, यहाँ पर डेफिनेशन देखी थी 0 to इन्फिनिटी e⁻ पी टी एफ टी डी टी। तो इसको लिखा था एफ पी, यानी टी का जो कोफिशिएंट है पी उसको फंक्शन में ले लेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कैपिटल एफ फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो स्मॉल पी है। तो जैसा कि हमें मालूम है स्मॉल पी है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसकी वैल्यू को लिखने के लिए इस पूरी वैल्यू को बस हमें यहाँ से देखना पड़ेगा। पी है तो इधर पी हो गया, इधर क्यू है तो क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर चूँकि क्यू है तो ये लिख देंगे हम स्मॉल में एफ क्यू लिख देंगे और फिर जो क्यू है उसकी वैल्यू को भी पुट कर देंगे जो पी अपान है। तो 1/a एफ ये वैल्यू थी पी अपान ए, क्योंकि वापस कर दी है। हमको ये इतना ही प्रूव करना था, वो आ चुका है। यानी लाप्लास ऑफ एफ ए टी जो कि लाप्लास ऑफ टी की वैल्यू अगर स्मॉल एफ पी है तो लाप्लास ऑफ एफ ए टी की वैल्यू 1/a पी अपान ए हो जाएगी। ये हमारी जो प्रॉब्लम्स आएंगे आगे उसमें इसका यूज़ होगा। फार्मूला है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ये फार्मूला कहलाता है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाकरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।